महाराष्ट्र सीटी आज से स्टार्ट हो गई है एंड 12th ऑफ मई इज द डेट। एंड जितने मैंने क्वेश्चन देखे अभी तक, आई गेस ये क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट से लेवल के क्वेश्चंस थे, इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन जो हमेशा होते हैं वैसे क्वेश्चन तो इस बार भी थे। लेकिन देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जो भी आए थे। देखना, पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन में 0 से लेके 4 लिखा था, अंडर रूट के अंदर 4 - x अपॉन 4 + x लिखा हुआ है। गाइज इसको अगर तुम सॉल्व करने जाते ना तो x का वैल्यू cos थीटा रख के 1 - हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन इसका शॉर्टकट बेस्ट है। शॉर्टकट ऐसा है, a इन ब्रैकेट यहाँ से बन जाएगा π/2 - 1। अब इसमें a क्या होता है, ये वाला 4 है, तो 4 इन ब्रैकेट π/2 - 2 आके आंसर बन जाता, यहाँ से 2 कटा, 2 इन ब्रैकेट π - 4 आता। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। आई होप तुम लोग का इसका आंसर आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसा नहीं किया होगा तो तुमने cos लगा के किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि log ऑफ sin x का वैल्यू पूछा गया था, इसका रेंज क्या है, रेंज। अब ये देख, इजी क्वेश्चन है, log के अंदर साइन काम नहीं करता है, राइट। तो साइन का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज साइन बाउंडेड फंक्शन है। तो आंसर आएगा, साइन का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होता है, ये वाला, इसको क्लोज कर लो, इसको क्लोज कर लो। अब इसको मुझे लगाना है log, log का बेस ऑलरेडी e है, तो आंसर बन जाएगा log 0 और यहां से आंसर आएगा तुम्हारा log 1। अब तुम सब जानते हो log 0 की वैल्यू -∞ होती है, तो यहां से आएगा -∞, log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहां पे ओपन है, यहां पे क्लोज है। ये सेकंड क्वेश्चन मुझे मिला था। थर्ड क्वेश्चन क्या था भाई? थर्ड क्वेश्चन एक सेकेंड, अभी ये क्वेश्चन निकालना बहुत बड़ी बात होती है यार। थर्ड क्वेश्चन है, अगर x का वैल्यू 80² है और y का वैल्यू 280 है, ठीक है, x का वैल्यू 80² है, y का वैल्यू 280 है, तो अपने को डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया था, d2y/dx को निकाल के दिखाओ। अब तुम जानते हो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, कैसे करोगे? पहले dy/dx बना लो, dy/dx आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर y का ड्यू t के साथ आएगा, तो आंसर आएगा 2a, इसका डिफरेंशिएशन आएगा तुम्हारा 280, ये बन जाएगा 1/t। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx² आएगा, इसका ड्यू आएगा -1/t², और डिवाइड हम इसको करते हैं बिकॉज t का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो आंसर आना चाहिए -1/2a t का क्यूब। मेरे हिसाब से ये आंसर इसका होना चाहिए था। आई होप तुम लोग का भी ये आंसर आया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो आया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन से क्वेश्चन को रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है? पहला क्वेश्चन ऑफ मॉड ऑफ x था -1 से +1, दूसरा क्वेश्चन था sin x का वैल्यू दे के रखा था 0 से लेके π, तीसरा क्वेश्चन है x² - 4x + 3 इन 1,3, ये क्लोज ब्रैकेट में, ये भी क्लोज ब्रैकेट में और ये भी क्लोज ब्रैकेट में, और चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा e⁻x इन ब्रैकेट 0,1। लॉलीपॉप क्वेश्चन था बिकॉज रोलेस थ्योरम कहां एप्लीकेबल नहीं है बोल रहा था। तुम्हें पता है रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब यहां पे देखो, अगर इसको रख दोगे e⁻1 1 बन जाता है, e⁻0 e⁻1 की वैल्यू आएगी e⁻1 और e⁻0 की वैल्यू बन जाएगा 1, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसी पॉइंट पे रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये पहला ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कौन सा आया था वो, एक सेकेंड, log ऑफ sin x का हो गया इंटीग्रेशन में। ओके, एक और क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 - tan ऑफ a/2 इज इक्वल्स टू, यहां पे दिया इनटू है शायद, इनटू tan ऑफ c/2 इज इक्वल्स टू, हमें दिया गया है b/k, तो हमें k का वैल्यू निकालना था इसमें। अब हमें k का वैल्यू निकालना, अब अपने को पता है अगर इसे tan a/2 का फॉर्मूला में लगाते बैठेंगे तो आंसर आएगा 1 - tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, लेकिन देखना 2 tan मल्टीप्लाई करने वाला मैं एक साथ कर लो दोनों को भी, इसका आंसर आएगा s - b s - c अपॉन s इंटू s - c, ये रहा तुम्हारा s इंटू s - a, ये रहा tan a/2 का वैल्यू। tan c/2 क्या बनेगा, s - a, ये बन जाएगा s - b अपॉन s इंटू s - c, है ना, आता तुम लोग का। अब यहां से क्या बन जाएगा, s - a गॉट कैंसिल, s - c गॉट कैंसिल, यहां से बना s - b से 1 - ऊपर में आया s - b, नीचे s इंटू s का स्क्वायर आया तुम्हारा s, ऐसा कुछ दिया है। अब सेपरेट अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको सेपरेट अगर डिवाइड करेंगे तो देखना क्या बन जाएगा, 1 - s तो कट गया, -1 आया, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस b/s बन गया, -1 + 1 गॉट कैंसिल, b/s का वैल्यू b/k बन रहा है, b/s का वैल्यू अगर b/k बन रहा है तो आई सपोज इसमें k का वैल्यू पूछा था तुम लोग को, तो k का वैल्यू s आएगा यहां से। क्या तुम लोग का भी यही आंसर आया था? बोलना कमेंट बॉक्स में। आगे क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि i + j + 2k प्लस म्यू टाइम्स
यहां पे शायद i प्लस के दिया गया था और बोला गया था ये लाइन x माइनस 7/4 ये बन रहा है y प्लस 1/p इज इक्वल्स टू x प्लस 2/2। इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन है। एज वी नो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां से पॉइंट उठा लो, यही तुम्हारा पॉइंट है। पॉइंट क्या आएगा, यहां से आएगा 7, ये बनेगा -1, ये बनेगा -2, -1 बन गया तुम्हारा -2, सॉरी 7 था ना, 7 -1 बन गया तुम्हारा 6, -1 बन गया तुम्हारा -2, -2 बन जाएगा तुम्हारा -4। ठीक है, अब सेकंड में आएगा इसका रेशो, यहां से आएगा तुम्हारा 1 0 1, यहां से आएगा 4p2 इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, अब 6 को अगर पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, ये बना 0, ये बना तुम्हारा -p। अब यहां से इसकी साइन चेंज आएगी, +2 आएगा यहां से। रो हटा कॉलम हटा, 2 - 4 बन जाएगा -2। इसको -4 का एज इट इज लिया, रो हटा कॉलम हटा, रो हटा कॉलम हटा, p आंसर आएगा तुम्हारा यहां से इज इक्वल टू 0। तो -6p -4 + 4p इज इक्वल टू 0। ये 2p का वैल्यू अगर -4 आएगा तो p का वैल्यू -2 आता है। क्या तुम्हारा आंसर यही था? एक बार कंफर्म करना क्या ये आंसर सही है। p का वैल्यू -2 ऑप्शन में था क्या? पता नहीं यार ऑप्शन में था कि नहीं। x i + j + 2k यहाँ से पता नहीं ऑप्शन में था, ऑप्शन पता नहीं क्या थे इसके। एक बार कंफर्म कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो देख लेना इसमें कुछ। -p तो सही है, 7 - 1 6 है, -1 -2 सही है, -2 -4 बना ये भी सही है, 1 0 1 भी सही है, 4p2 भी सही है, इंटरसेक्टिंग ही है, सही है। तो 0 -p आएगा, बीच वाले का साइन +p, 2 - 4 बना -2, -4 को उठाया बना p, -6p -4। अच्छा यहाँ पे साइन चेंज हो गई, इधर -p आएगा ना, ये बनेगा -4p, तो -6p -4p बन जाएगा -10p, -10p बन जाएगा तुम्हारा +4। तो p का वैल्यू -2/5 आ रहा है। अब आई डोंट नो ये ऑप्शन में क्या क्या था, मुझे समझ में नहीं रहा कि ऑप्शन में क्या था। एक बार तुम कंफर्म कर लेना इसमें। और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। बोला गया है कि m1 + m2, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, m1 + m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m2 दिया था गाइस इसमें, और बोला गया था कि लाइन ऐसी है कि x² + k xy प्लस ये बन जाएगा मेरा 4y² इक्वल टू 0। अब तुम समझो इसमें दिया क्या है। अगर सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का रिलेशन है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ स्लोप जिसका वैल्यू होता है -2h/b इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का वैल्यू होता है a/b। अब b से b कैंसिल हो गया ना सीधा सीधा, तो यहां से 2h का वैल्यू, ये रहा 2h का वैल्यू k माइनस लगा के इक्वल टू 4 × a, 4 × a का वैल्यू बन जाएगा 1, तो k का वैल्यू -4 आ रहा है। ऑप्शन में पता नहीं क्या था, एक बार तुम कंफर्म कर लेना। -2h/b ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। इसका आंसर आना चाहिए k इक्वल्स टू -4। कंफर्म कर लेना। डेटा अगर देखो क्वेश्चन में अगर डेटा 19-20 हुआ होगा ना, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन कब बच्चे प्लस भेजते हैं, कुछ बच्चे माइनस भेजते हैं, कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यूब होता है, तो तुम डिस्पेरेंसी जो है थोड़े बहुत उसको सह लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब ये तो मैंने इससे पहले भी किया है, मैंने इसके शॉर्ट बनाई थी मैंने इसकी। चलो अब ये 2 क्वेश्चन और है, बोल देता हूँ। 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे कि एक कोई पॉइंट दिया है, सपोज ए ऐसा पॉइंट दिया गया था इसमें, यहां से हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज ये बन गया तुम्हारा 0,0 पॉइंट, और यहां से एक पॉइंट दिया था 3,3। अब पूछा गया था ये 3,3 पॉइंट का नाम दिया था कुछ ABCD। अब उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या है? तो गाइस अगर ये तुम एंगल निकालो, एंगल थीटा बन जाएगा। अगर एंगल थीटा तुम्हें पता है, अगर 0,0 से लाइन ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री बनता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू आएगा तुम्हारा π/4। और ये जो डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा r का वैल्यू। तो r क्या बनेगा 3 ये बनेगा रूट के अंदर 9 + 9 18, मतलब क्या बना तुम्हारा 3√2। इसका पोलर कोऑर्डिनेट आएगा 3√2, π/4। शायद इसी का एक क्वेश्चन आया है जिसमें तुम्हें ना सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछा है, वो भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन था sin b - cos c, sin b - cos c इक्वल टू cos a, ऐसा कुछ दे के रखा था। इसमें सीन ऐसा है, अगर ये sin b - cos c cos a है, इसमें शायद मुझे याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या था क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ
किसी एक को 90 डिग्री बनने वाला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको 90 कर दो, इसको 60 कर दो, इसको 30 कर दो। बी को अगर मैंने 60 माना, सी को अगर मैंने 30 माना और ए को अगर मैंने 90 माना तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। देखना साइन 60 बन जाता है √3/2, कॉस 30 बन जाता है √3/2, दोनों का डिफरेंस ले लो 0 आ जाएगा, और कॉस 0 भी डिफरेंस उसका 0 ही आ जाएगा। मॉडरेट था यार क्वेश्चन, मतलब इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं था ये, मतलब ये पूरा पेपर है जितना मैं समझ पा रहा हूं इसको। ठीक है आगे चले। ये भी है, ये भी आया था, ये भी आया था, हम उल्टा चल रहे वैसे, चलो ठीक है। एक और है sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/4 का sin x इंटू कॉस एक्स का 1/4 बना है। इसको हम लोग भिगमंगे बोलते हैं। भिगमंगे मतलब sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, इसे sin 2x बनने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन मेरे सामने नहीं है तो मैं ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा 2। तो यहां से बन जाएगा मेरा sin 2x का वैल्यू आएगा हाफ। अब sin x का वैल्यू हाफ है तो 2x बन जाएगा n पाई प्लस -1 रेस टू n अल्फा, ये पहला क्वाड्रेंट तो π/6 आएगा, तो यहां से x का वैल्यू बन जाएगा n π/2 प्लस -1 रेस टू n, ये बन जाएगा π/12। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, होपफुली ऐसा ऑप्शन अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखना कुछ क्वेश्चन में 19-20 तो नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है उसमें लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 के नीचे यहां से बन जाएगा x⁴ प्लस 3x² प्लस 1। अब यहां से यह आएगा tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1/x। ये जेई का PYQ है, जिन लोगों ने अग्नि एक्स की एपीएसटी दी थी उनमें 3 से 4 बार मैंने क्वेश्चन कवर करवाया था, होपफुली तुम लोगों ने दिया होगा। इतना याद रखना, इसका डेरिवेटिव यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। देखना तुम लोग tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखो 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन, 1 का x का आएगा 1, 1/x स्क्वायर का आएगा तुम्हारा -1/x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये आएगा 1/1 प्लस देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2, देखा कट गया। अब यहां से ये बन रहा है तुम्हारा x² - 1/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा तुम्हारा x⁴, 2 प्लस 1 आएगा 3x², ये बना +1। ठीक है, नीचे आ रहा है वैसे ये कि x² ऊपर चला जा रहा है, ये बन रहा है x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 इंटू x² - 1/x², ये दोनों गॉट कैंसिल। देखा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है तो इट विल बिहेव एज x ओनली। अगर वो x है तो 1/x का इंडिकेशन log x होता है, तो आंसर आना चाहिए इसका log में x प्लस 1/x। ओ हो x प्लस नहीं रे बाबा, tan इनवर्स के अंदर x प्लस 1/x, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अभी और कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास, देख लेता हूं पहले, कोई मिल गया तो। tan का हो गया, क्वेश्चन एक और है कि इसमें बोला, अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल गया है। कुछ दिया गया था 2n के नीचे 1 - i का पावर 2n प्लस 1 प्लस i का पावर 2n के नीचे आएगा 2n। जिनको राम लखन पता है उनके लिए आंसर, इसका वैल्यू पूछा है, बोला गया n इज ए इंटीजर है। जिनको राम लखन पता है उनके लिए बोलना चाहूंगा 2n के नीचे दिस इज लखन, तो आंसर आएगा -2i का पावर n। ठीक है, 1 - i का स्क्वायर होता है -2i प्लस ये बना तुम्हारा राम 2i का पावर 2n के नीचे 2n है, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो आंसर आएगा 2n के नीचे -1 2n इंटू i सबको सेपरेट कर दिया। यहां से बना तुम्हारा 2n 2n है ना यहाँ पे, तो 2n का तो n ही कट गया ना यहाँ पे, तो आंसर बनेगा 2n i अपॉन 2n गॉट कैंसिल, 2n गॉट कैंसिल। अब यहां से जो आंसर जो आ रहा है हमारा वो बन रहा है 1/-1 i प्लस i। अब आगे कुछ क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सही है। अब यहां से आगे जाने के बाद अब ये -1 इसको मैं एक साथ कर सकता हूं, वैसे इसको ऐसे भी कर देंगे ना अपन, इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं -i का पावर n, इसको ऐसे लिखूं क्या 1/-i का पावर n प्लस i का पावर n। तो यहां से -1/i क्या होता है -i, -of प्लस i प्लस i, तो 2i बनना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन था क्या ऐसा ऑप्शन था?
ऑप्शन पता नहीं यार, ऐसा कुछ ऑप्शन था या नहीं था, तुम देख लो यार, ऐसा 2⁻n ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब और कुछ है, कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें आए हुए। 10 का हो गया, लॉग ऑफ, अच्छा एक सही क्वेश्चन था यार, ये मुझे लगता है जेई के रास्ते आया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से x, यहां से बनेगा मॉड में t-2 मॉड क्लोज, यहां से आएगा +3, ये आएगा तुम्हारा dt, और यहां से x का वैल्यू 4 से बड़ा है। अब यहां से आएगा तुम्हारा 2x + 8, और यहां से x का वैल्यू दिया गया है 4 से छोटा। अब अपने को बोला गया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का सिनेरियो है, तो क्या करें इसको, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। इंटीग्रेशन 0 से x मॉड के अंदर t-2, सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब एक काम करें, t के लिए 4 चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 रुको, 4 × 2 = 8 + 8 16, इसका आंसर 16 है। अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर 16 आया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस है। बात करें अभी, चलो बात करते हैं। x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 4 चला जाएगा, मॉड के अंदर ये बन रहा है तुम्हारा, मॉड के अंदर t-2 +3 dt। अब इंटीग्रेशन आएगा 0 से 4, मॉड के अंदर t-2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 4 3 dt। अब जिनको स्नाइपर पता है स्नाइपर यूज कर लो, जिनको स्नाइपर नहीं पता है वो लोग ऐसा कर लो, t का वैल्यू यहाँ पे 2 पे टप्पा मारेगा, वो यहाँ से आएगा 0 से 4, ये 2 है ये 2 है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का डबल प्लस 3 बाहर आके अपर माइनस लोअर, तो बन जाएगा तुम्हारा 12। 2 से 2 गॉट कैंसिल, 2 2 = 4, 4 + 12 16, और 16 और 16 तो मैच कर रहे हैं, 16 और 16 मैच कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं मुझे नहीं पता, कंटिन्यूटी अगर पूछे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसके अलावा कुछ है और, अच्छा y = ऐसा कुछ दिया गया है, क्या है ये क्वेश्चन, y = x - 1 x - 2 x - 3, y = x - 1 x - 2 x - 3, f से जा रहा है ये x - 100 तक, और पूछा गया है कि dy/dx at x = 5 के लिए सॉल्व करना है। अब x = 5 के लिए f' (x = 5 पे सॉल्व करेंगे, तो पता नहीं क्वेश्चन कुछ तो है यार ऐसा, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। अब इतना सारा झमेला करते बैठेंगे तो लॉग लगा दे सबसे बेस्ट। लॉग के लिए x - 2 x - 3 x - 4, अगर लॉग लगाना है तो लॉग लगा लो, लॉग y, लेकिन y इधर ही चला जाएगा, y इंटू यहाँ पे x - 1 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा x - 2, प्लस यहाँ से आएगा x - 3, प्लस यहाँ से आएगा x - 4, प्लस यहाँ से आएगा x - 5 एंड सो ऑन। लेकिन x = 5 पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा 5 पे। अगर 5 पे फंक्शन अगर नॉन डिफरेंट, क्वेश्चन क्या है लेकिन x = 5 पे अगर करते बैठेंगे हम लोग तो शायद मैच नहीं करेगा आंसर इसका। क्वेश्चन जो सही भेजा तुमने यही है क्वेश्चन एग्जैक्टली। ये फंक्शन 5 पे काम नहीं करेगा यार, क्योंकि 5 पे अगर x की वैल्यू 5 बन गई तो 5 पे फंक्शन काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे पता नहीं क्या समझ पा रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो x = 5 पे नॉन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा, और यहाँ पे भी जब ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ से, तो y जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस y में कहीं ना कहीं x का वैल्यू 5 भी है, तो 5 - 5 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म आएगा x - 1 x - 2 x - 3 x - 4, ऐसा चला जाएगा ये चीज, और यहां से कहीं ना कहीं ऊपर से 0 आने ही वाला है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार कंफर्म कर लो यार, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि x = 5 पे अगर सॉल्व करेंगे ना तो 5 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल में चला जाएगा, और फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल चला गया तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन उसका कुछ। एक और क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से, विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, हाँ एक और है, इसका ना एक बार कंफर्म करो, मुझे याद नहीं है, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बिकॉज x = 5 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। अब यहां से हमको दिया गया है y = x³ प्लस y = x³ - 3x², ये बन रहा है +x - 2,
एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल टू x लाइन। तो क्या निकालना है अपने को इसमें से, सम ऑफ द एब्सिसस ऑफ द पॉइंट। एब्सिसस पूछा था कि ऑर्डिनेट पूछा था, एक बार कंफर्म कर लेना। अगर एब्सिसस पूछा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, एमओडी का क्वेश्चन है, आई मीन एओडी का क्वेश्चन है। आंसर बनेगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा -6x प्लस 1। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप एक ही है, इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप 1 बन जाएगा, इक्वल टू 1, 1 गॉट कैंसिल। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसके आने वाले जो रूट्स है इसके आने वाले हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालो। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 6/3। आंसर इसका 2 होना चाहिए था। क्या तुम लोग का भी 2 आया था, एक बार कंफर्म कर लेना। ये भी हो गया, इंटीग्रेशन का हो गया है। हाँ, आगे क्या, ये भी बन गया था। एक और शायद इतना ही क्वेश्चन मेरे पास, यहां से आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी माइनस 4x प्लस माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। हर बार ये मैंने तो बहुत बार स्नाइपर्स में भी बोला है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका ना पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं वो, याद है तुम्हें? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। लेकिन वही अगर x का सेंटर बदला हुआ है, x माइनस x1 बन जाएगा आर कॉस थीटा, y माइनस y1 बन जाएगा आर साइन थीटा। तो यहां से x बन जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, यहां से y बन जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। गाइस अब x1 मत इसका हाथ आधा कर लो, -4 का आधा बन जाएगा 2 का साइन चेंज माइनस ये +2, तो यहाँ पे 2 प्लस आएगा और यहाँ से 3 प्लस आएगा। अब ये 2 प्लस और 3 प्लस होना चाहिए था। और रेडियस बना लो, रेडियस क्या आएगा, 2 और 3 मिला के बना रहे हैं, 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का आया 9, माइनस ऑफ माइनस प्लस 12, इक्वेशन 12 5, तो ये 5 बन जाएगा। तो 5 कॉस थीटा ये बन जा रहा है 3 प्लस 5 साइन थीटा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे इसमें। और कुछ है क्या, और कुछ क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे यार इसमें? यार ये क्वेश्चन कलेक्ट करना, उनके ऑथेंटिसिटी चेक करना, ये टेडियस टास्क है यार। पता नहीं यूट्यूबर लोग कैसे करते हैं इसको। ये tan इनवर्स का हो गया, ये भी हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आया क्या कोई? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था कोई शायद। क्या गया था, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन जा रहा तुम्हारा 4x प्लस वाई। और बोला गया है इनिशियल कंडीशन दी है y ऑफ 1 इक्वल टू 0 है या 1 है, एक बार कंफर्म कर लेना। जिसने मुझे भेजा है शायद वो y ऑफ 1 इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? पहले x से डिवाइड मार दो, तो ये आएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 4, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो किसके लिए IF बना लो पहले। IF आएगा तुम्हारा e के पावर में इंटीग्रेशन में माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो e के पावर में माइनस में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आता है, ये x चला गया यहाँ पे, तो ये बनेगा e का पावर लॉग में x का पावर माइनस में, दोनों कट गए, तो IF आएगा 1 बाई एक्स। तो y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड वाला कौन है, 4 ही है, हाँ, इंटीग्रेशन 4 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो अगर ये y इंटू वाई बाई एक्स आया यहाँ से, y बाई एक्स इक्वल टू 4, बाजू में 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी आएगा। ये रहा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब इसमें y ऑफ 1 का वैल्यू e दिया है, तो x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू e रखो, तो e इक्वल्स टू 4 टाइम्स लॉग e, नहीं लॉग 1 ना, x का वैल्यू 1 है, तो लॉग 1 बन जाएगा 0, तो c का वैल्यू e बन जाएगा। तो y बाय x इक्वल्स टू 4 लॉग x प्लस e। क्या यही ऑप्शन था? यही, पता नहीं क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, देखना यही था क्या? अभी और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? क्वेश्चन अभी नहीं, इतने ही है शायद। हमारे बच्चों ने और कौन सा भेजे हैं? अब ये वाला भी एक है, tan इनवर्स x वाला हमने कर लिया, 4 माइनस एक्स वाला कर लिया, यूजुअल नोटेशंस, cos इनवर्स एन इनवर्स वाला भी बन गया है। इतनी है शायद मेरे पास क्वेश्चन, अब मेरे पास उतना वो है नहीं। अब ये कुछ तो है यार, एक बार ट्राई कर लेते इसको। क्या दिया गया है, e रेस टू एक्स, क्या है इसमें? इंटीग्रेशन में e रेस टू एक्स के नीचे यहाँ से दिया गया है e रेस टू 2x प्लस e रेस टू x, ये बन जा रहा है, ये एडवांस का PYQ है शायद ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पे उन लोगों ने I और J यूज़ किया था, मुझे याद है। इन लोगों ने I1 I2 यूज़ किया है। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन e का पावर माइनस 2x प्लस e का पावर माइनस x, ये आ रहा है +1 dx। तो यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I2 का। अब ये
हैंड रिटन है, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ट्राई करते हैं, आया ठीक है, नहीं आया छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। I1 माइनस I2 निकालना है, तो इंटीग्रेशन में e रेस टू एक्स के नीचे e रेस टू 2x प्लस e रेस टू एक्स प्लस 1, माइनस करने से पहले ऊपर और नीचे में e रेस टू 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा तुम्हारा e रेस टू 2x, तो यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा तुम्हारा e रेस टू x, और ये बन जाएगा तुम्हारा e का पावर 2x। देखो हो गया सेट, हो गया सेट। देखो दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है ऊपर क्या आएगा देखना, इंटीग्रेशन में अगर मैं e रेस टू एक्स कॉमन निकालूं तो यहां से आएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन, यहां से देखो e का पावर 2x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 1। जरा चेक करना, बहुत सही क्वेश्चन नहीं है, एडवांस का PYQ जो है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करा तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू 2x ना। तो अब क्या करेंगे, देखो इस ई रेस टू एक्स का dt यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर मैं ई रेस टू एक्स को t मान लूँ तो ऊपर का ई रेस टू एक्स dx तुम्हारा dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ये dt बना 1 माइनस टी के नीचे ये बन रहा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt, यही है क्या, 1 माइनस टी के नीचे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब गाइस इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं अपन, या तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 माइनस टी के नीचे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कुछ तो होना चाहिए था एक्स्ट्रा, इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए था जो इसमें है नहीं, कुछ बाय नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 1 माइनस इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी के नीचे यहां से आया है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2t प्लस 1, ऊपर 2t प्लस 1 पैदा करते हैं, इंटीग्रेशन में 1 तो है ऑलरेडी, इसको ऐसा लिखो क्या 2t प्लस 1, यहाँ पे माइनस बनाना तो माइनस 3t कर देता हूँ इसको ऐसे, माइनस 3t, इससे बन जाएगा क्या 2t प्लस 1 माइनस 3t, ट्राई करते हैं। तो यहां से आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहां से भी आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कुछ आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाना इसका, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस, यहां से क्या करें अभी, इंटीग्रेशन 3 के नीचे टी 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 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। वो था ना ए, क्या था वो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ऊपर वाला पार्टी, ऊपर वाला पार्टी अगर 1 माइनस टी है तो ये क्या बन जाएगा a इंटू, ये बन जाएगा 2t प्लस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी। कंपेयरिंग द कोइफिशिएंट्स, टी के साथ यहाँ पे -1 है तो पहले खोल लो, 2at प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 1 माइनस टी, तो a प्लस b का वैल्यू बना 1 और t का कोइफिशिएंट यहाँ से -2a का वैल्यू बन गया -2a का वैल्यू बन जाएगा -1। टफ यार क्वेश्चन, a का वैल्यू बन गया -12, a अगर -12 बना तो b बन जाएगा -12 3/2 आई गेस, है ना। तो इसको अगर रिप्लेस करके देखें, इससे ये लंबा जाएगा थोड़ा, इसको रिप्लेस करेंगे अपन तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में a के साथ, a का वैल्यू है -12 ऑफ ये बन जाएगा 2t प्लस 1 और b का वैल्यू है 3/2, ठीक है, अपॉन नीचे देखो ये आएगा ऐसा कुछ, ऐसा बन रहा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसके नीचे आ रहा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस, भाई ये छोड़ने का क्वेश्चन था, ये तुक्के मारने का क्वेश्चन था वैसे। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ से कट कर कटे 2 करना, ये माइनस टी बना, यहाँ से आए हाँ बन गया, इसका डेरी यहाँ पे सेट है, तो आंसर लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस यहाँ से 3/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का डेल्टा लगा लो, इसको डेल्टा क्या आएगा इसका, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 बन रहा, माइनस tan इनवर्स लग रहा है, तो लॉग के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस 3/2 क्या आएगा वो 2/रूट डेल्टा, रूट डेल्टा का वैल्यू आएगा 3, tan इनवर्स के अंदर रूट 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3, ऐसा कुछ आया वहां पे। इन सब में t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था e रेस टू x, एक बार कंफर्म कर लेना यही क्वेश्चन था क्या,
लेकिन ऐसा ही मेरे हिसाब से ये तुम्हारा एनालिसिस जो है वो अभी और कुछ है क्या विद यूजुअल नोटेशंस? हाँ इतने ही हैं बच्चों ने भेजे हुए क्वेश्चन, अब हमारा शायद इतना ही बनेगा। और कोई है क्या यूजुअल नोटेशन? ये तो हो गया। जनरल वैल्यू ऑफ द फंक्शंस और ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरे पास उतना उतना मैन पावर नहीं यूट्यूब वाला, अभी तो बनने लायक है, मे बी आने वाले टाइम में बना दूंगा, फिलहाल तो कोई उसका स्कोप नहीं लग रहा। शायद कुछ कुछ आया था क्या इसका? एक और क्वेश्चन है शायद, देखते हैं। बोला गया इस क्वेश्चन में ये हो गया है। ओके, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18y है और उसका अगर हम पैराबोला बना दे ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। वो क्या बोल रहा है, इससे बनने वाले एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टेक्स एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लैटिस रेक्टम, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए मेरे हिसाब से फिर ये वाला। अब लैटिस रेक्टम के एंड क्या आएंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18y है ना, ये बनेगा 0,0। बाय द वे इस ट्रायंगल का एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट इसका एक शॉर्टकट क्या था वो, शॉर्टकट 2a स्क्वायर ही होता है मेरे हिसाब से। यस, इसका आंसर 2a स्क्वायर ही होता है, 2a स्क्वायर। तो 2 इंटू a का वैल्यू, ये 4a का वैल्यू 18 है, 4a का वैल्यू 18 है तो a बन जाएगा 8/4। नहीं रे, 4a का वैल्यू 18 है ना, तो ये बन जाएगा 9/2। तो 9/2 का स्क्वायर आएगा 81/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 81/2 आएगा। ऑप्शन में क्या था देख लेना, ऐसा कुछ एरिया आएगा। एरिया लैटिस रेक्टम के एंड के साथ बना हुआ ट्रायंगल का एरिया ऐसा कुछ है। तो आगाज अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसके आसपास ही घूमेंगे। तो ये मेरे पास जितने क्वेश्चंस थे मैंने करवाने की कोशिश की। अगर इसमें कोई डेटा मिसमैच हुआ होगा तो संभाल लेना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 19-20 हो सकता है, डेटा में रॉन्ग हो सकते हैं। इंटेंट ये है कि तुम लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाना। आने वाले सीटीज में मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसे ही आसपास कुछ रहेंगे। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है। वो I-J वाला क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेना एग्जैक्टली वही था क्या। तो ये वाली जो क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट वाला है, तो होपफुली आने वाले शिफ्ट में इसके आसपास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो, जय हिंद।